Hello student, in this video we are going to discuss smog. Basically smog is secondary air pollution. तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्मोग। स्मोग क्या है? बेसिकली स्मोग जो है वो एयर पोल्यूशन का ही रूप है, वो एक सेकेंडरी एयर पोल्यूशन है। बेसिकली ये मिक्सचर होता है स्मोक और फॉग का। इट इज़ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। धुआं और जो कोहरा होता है उसका ये मिक्सचर होता है स्मोक। द वर्ड स्मोक वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 1905। 1905 में सबसे पहले ये इस वर्ड को यूज किया गया था। स्मोक जो वर्ड है इसका सबसे पहले यूज 1905 में किया गया था अंडर ऑन रिपोर्ट टाइटल स्मोक एंड फॉग। जो एक रिपोर्ट आया था उसी रिपोर्ट पर जो है ये स्मोक एंड फॉग का एक रिपोर्ट था, जिससे पता चला कि ये बेसिकली स्मोक एंड फॉग जो मिक्सचर होता है और उसको बोलते हैं स्मोक। बेसिकली स्मोक जो है ये अफेक्ट करता है आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड काउज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार है, और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के लिए। दोनों बीमारियों में क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ये जो हमारा सांस लेने का जो नली है, ट्रैकिया इसको बोलते हैं, इससे जो है जुड़ा होता है ब्रोंकस, और ब्रोंकस से जुड़ा होता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के नीचे होता है एल्वेओली। बेसिकली ये करता क्या है? ब्रोंक्यूल्स को जो है डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, और जिसके वजह से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियों को ये जन्म देता है कि स्मोक। तो स्मोक क्या है? एक एयर पॉल्यूशन है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम वो काफ़ी अफेक्ट होता है। दूसरा इसका जो अफेक्ट है, इट डिक्रीज विजिबिलिटी। स्मोक की वजह से क्या होता है? विजिबिलिटी डिक्रीज होता है। स्मोक की वजह से देखने में जो है परेशानियाँ होती हैं, विजिबिलिटी को ये डिक्रीज करता है। इट डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, हेंस प्लांट ग्रोथ विल अफेक्टेड। और ये क्या करता है? क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करता है। जो पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो उसको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड होता है। उनका ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाता है जैसा ग्रोथ उनका होना चाहिए। तो ये इट डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, हेंस प्लांट ग्रोथ विल अफेक्टेड। इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जाहिर सी बात है, जब ये प्लांट के ग्रोथ को जो है अफेक्ट करेगा और ह्यूमन को भी अफेक्ट करेगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं हमारे जो वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, उन सब को क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ बैड इफेक्ट है। तो ये फाइनली क्या होगा? कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को मिलेगा। जो कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उन सब में क्या देखने को मिलेगा? लॉस देखने को मिलेगा। उनका कहीं ना कहीं उसको ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा। तो ये इसका अफेक्ट है फॉग, स्मोक का। अब इसकी अगर हम बात करें स्मोक की, तो स्मोक बेसिकली जो है वो कंबसन ऑफ फ्यूल की वजह से होता है। अगर कंबसन होगा फ्यूल का तो उससे स्मोक होगा, क्योंकि उसका धुआं फाइनली कहाँ जाएगा? इन्वायरमेंट में जाएगा। और जब कोहरा होगा तो उसके साथ मिक्स करके वो क्या करेगा? स्मोक बनाएगा। तो स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग स्मोक, जो कि हम लोगों ने देखा। अब हम स्मोक की बात करें तो स्मोक जो है वो तीन तरह का हम लोगों को अभी तक देखने को मिला है। तीन तरह के स्मोक हमें देखने को मिले हैं। पहला जो था वो लंदन स्मोक, जिसको किलर स्मोक भी बोलते हैं। लंदन में एक स्मोक हुआ था 1952 में, जिसको हम लोग किलर स्मोक के नाम से जानते हैं। इसमें हुआ क्या था कि 4000 डेथ हो गए थे, 4000 लोगों की जानें चली गई थी इसमें। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और फॉग जो है, अर्ली मॉर्निंग का जो फॉग होता है वो मिक्स करके, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि हमारे इंडस्ट्री वगैरह से निकलते हैं, ये क्या हुआ? सल्फ़र डाइऑक्साइड
कि ये फॉग के साथ मिक्स करके स्मोक बनाया, और ये क्या किया, अफेक्ट किया विजिबिलिटी को, जिसकी वजह से विजिबिलिटी को ये अफेक्ट किया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। लोगों को सामने में दिखाई ही नहीं दिया कि क्या है, गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। उसके बाद ये लंग्स को जो है, जो हमारे लंग्स हैं उसको ये अफेक्ट किया, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हुआ, हार्ट अटैक भी इसके वजह से हुआ, जिसके वजह से लोग मारे गए। तो 1952 में लंदन में जो एक स्मोक हुआ था, इसको बोलते हैं लंदन स्मोक। उसका दूसरा नाम है किलर स्मोक। किलर स्मोक इसलिए है क्योंकि एक पहला ऐसा स्मोक था जिसमें लगभग 4000 डेथ जो है देखने को मिले थे। दूसरा जो स्मोक है वो है लॉस एंजलस स्मोक। लॉस एंजलस जो कि यूएसए में, अमेरिका में एक शहर है, वहाँ पे एक स्मोक देखने को मिला जिसको बोलते हैं लॉस एंजलस स्मोक। और तीसरा जो स्मोक है हमारे कंट्री का दिल्ली में देखने को मिला, जो कि जिसको बोलते हैं दिल्ली स्मोक। तो ये 3 तरह के स्मोक अभी तक देखने को मिले हैं, लंदन स्मोक, लॉस एंजलस स्मोक, दिल्ली स्मोक। तो हम लोगों ने पहले देख लिया लंदन स्मोक के बारे में। अब हम बात करें अगर लॉस एंजलस स्मोक के बारे में, तो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वेपर जो थे, हाइड्रोकार्बन प्लस वेपर, वो मिल करके स्मोक बनाए। साथ ही साथ PAN, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन किया। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से हुआ क्या कि इनविजिबिलिटी हुआ, लोगों को देखने में परेशानियाँ हुई। फिर जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, इनविजिबिलिटी की वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। इसके बाद रेस्पिरेटरी हुआ प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम। इसके बाद इसने प्लांट को भी अफेक्ट किया, फिर उसके बाद आई इरिटेशन भी हुआ, अगर हम बात करें लंदन स्मोक और लॉस एंजलस स्मोक में डिफरेंसेस की, तो इसका जो कलर था लंदन स्मोक का वो था ग्रे कलर का था, और लॉस एंजलस जो स्मोक था वो ब्राउनिश कलर का था। उसके बाद ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये जो लंदन स्मोक था इसमें सनलाइट इन्वॉल्व नहीं था, जबकि हमारा जो लॉस एंजलस स्मोक था इसमें HB मतलब सनलाइट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट को जो है, सनलाइट को HNU से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सनलाइट मौजूद था लॉस एंजलस स्मोक में, लेकिन लंदन स्मोक में सनलाइट अब्सेंस था। उसी तरीके से लॉस एंजलस में प्रेजेंट था प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो स्मोक हुआ था लंदन स्मोक, थर्मल पावर प्लांट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। थर्मल पावर प्लांट रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलता है। और अगर हम लॉस एंजलस स्मोक की बात करें तो इसमें हमारा जो व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल, वो रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि ऑटोमोबाइल व्हीकल से जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वेपर के साथ मिल करके सनलाइट के प्रेजेंस में स्मोक का फॉर्मेशन किया, साथ ही साथ पैन का भी, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन किया। और ये फॉग जो है, ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा लंदन स्मोक और लॉस एंजलस स्मोक। अगर हम तीसरे स्मोक की बात करें जो कि हमारे कंट्री का है, दिल्ली स्मोक, तो बेसिकली दिल्ली स्मोक जो है वो, इसका सोर्सेज क्या है, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू जो बर्न किए जाते हैं। होता क्या है कि दिवाली के जस्ट आसपास में जो है, हमारे हरियाणा के आसपास का जो इलाका है, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा से जो है दिल्ली सटा हुआ है, तो हरियाणा में क्या किया जाता है कि पराली जलाया जाता है। पराली, उसको बोलते हैं पराली। पराली होता क्या है, क्रॉप रेसिड्यू होता है, मतलब जो हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप रेसिड्यू, उसको बर्न किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये सोर्स बनता है स्मोक का। उसके बाद व्हीकुलर एमिशन है, व्हीकल से जो एमिशन होते हैं वो इसका सोर्स है। पावर प्लांट जो है वो आसपास में, फरीदाबाद में हो गए, गाज़ियाबाद में हो गए, इन सब जगहों में पावर प्लांट की भरमार है, उधर दिल्ली के आसपास सटे हुए जो इलाके हैं, तो वहाँ से
पावर प्लांट जो है वहाँ से जो एमिशन होते हैं गैस का, वो फाइनली हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं और वो जमे हुए रहते हैं इन्वायरमेंट में। उसके बाद जो है जब फॉग जब होता है, मतलब जब कोहरा होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये स्मोक बनाते हैं। उसी तरीके से फायर क्रैकर दीपावली के टाइम में क्या होता है, देखने को मिलता है दीपावली के टाइम में दिल्ली एकदम धुआं से भर चुका है, एकदम दिखाई नहीं दे रहा दूसरे दिन। तो फायर क्रैकर जो पटाखे होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं स्मोक के लिए। यहाँ के जो दिल्ली का स्मोक है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो रिएक्शन करता है हाइड्रोकार्बन से और वेपर से सनलाइट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ HNU सनलाइट स्मोक बनाता है और पैन बनाता है, जैसा कि हमने लॉस एंजलस स्मोक को देखा था। सिमिलर उसी तरीके का ये स्मोक है। अगर इससे प्रॉब्लम की हम अगर बात करें तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इनविजिबिलिटी होगा, देखने में परेशानी होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक होगा हमारा। ये मेजर जो है प्रॉब्लम है दिल्ली स्मोक का, ये मेजर प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिल्ली में हर 4 बंदे में से एक बंदा जो है, हर 4 इंसान में से एक इंसान जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा आज के डेट में। उसके लिए कहीं ना कहीं ये दिल्ली का स्मोक रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा ये क्या करेगा, प्लांट को भी, उसके प्लांट के ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, आई इरिटेशन होगा। तो ये सब क्या है, इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अगर कंट्रोल की बात करें तो यूज ऑफ कैटालिटिक एक कन्वर्टर होता है, उसको यूज किया जाता है, उसको यूज करके इसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा यूज क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ स्क्रबर इन इंडस्ट्री पावर प्लांट डिक्रीजेज सल्फर एमिशन पार्टिकुलेट मैटर एमिशन। यूज स्क्रबर को यूज करेंगे इंडस्ट्री में और पावर प्लांट में, वो क्या करता है कि सल्फ़र के एमिशन को वो डिक्रीज कर देता है। कौन, स्क्रबर को जब हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सल्फ़र के जो एमिशन हो उसको कम कर देगा, कम से कम कर देगा, जिसके वजह से मेन रिस्पॉन्सिबल क्या था, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सल्फ़र के क्वांटिटी को क्या करेगा, कम करेगा एमिशन को, स्क्रबर जो होता है। तो उसके वजह से क्या होगा, कंट्रोल होगा हमारा पोल्यूशन जो है। यूज ऑफ फिल्टर का जो है यूज करेंगे ताकि जो है कम से कम जो है वो गैसेज जो है वो फिल्ट्रेट हो जाए, जो भी गैसेज जो रिस्पॉन्सिबल गैसेज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाटर स्प्रिंकलिंग का मतलब ये हुआ कि पानी का छिड़काव करेंगे, मतलब बनावटी वर्षा। उससे क्या होगा, धूल गर्द जो उड़ते रहते हैं, जो पराली जो है जल के उड़ रहा, उन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल रेन जो कि अभी हमने बात की, आर्टिफिशियल रेन, उससे भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। टू रेगुलेट कंस्ट्रक्शन वर्क क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग फायर क्रैकर्स। कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, सही तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए ताकि जो है कम से कम जो है वहाँ से जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स के दौरान जो है कम से कम पोल्यूशन का एमिशन हो। उसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू को क्या किया जाए, बर्न करने से रोका जाए। फायर क्रैकर जो होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं, वो कम से कम जलाया जाए या फिर ना ही जलाया जाए। तो इन सब चीज़ों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसको प्रमोट करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाए। तो आज के डेट में आप लोगों ने देखा भी होगा कि दिल्ली में पूरी तरह से CNG जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, CNG बेस्ड जो है वो ऑटो भी चलती है, और CNG बेस्ड हमारी जो गाड़ियाँ जो होती हैं वो CNG बेस्ड होती हैं। तो आई होप कि ये इन सब कंट्रोल करने का ये सब तरीका है स्मोक को। तो आई होप कि स्मोक के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया मिला होगा आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।